दिल्ली में चुनाव की घोषणा से पहले ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सौगात दिल्ली में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बड़ा सियासी हमला भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज और बोले कि मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले यही एक सपना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए बोला, आप सभी को साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि बीते 10 वर्षों में गरीब के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनवाए हैं। यह वर्ष भारत को दुनिया का बड़ा उत्पादन हब बनाने का होगा। वहीं ये वर्ष कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमानों का होगा। ये वर्ष ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने का होगा। इसके साथ ही दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर हमारी यात्रा इस वर्ष और तेज होने वाली है। आज भारत दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बन गया है। साल 2025 में भारत की भूमिका और भी सशक्त और मजबूत होगी। पिछले 10 सालों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी हुई है। अन्ना हजारे जी को आगे रखकर चंद कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा की ओर ढकेल दिया है। आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। दिल्ली वालों ने आपदा के खिलाफ जंग छेड़ दी है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है कि आपदा को नहीं सहेंगे और इसको बदल कर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के लोगों को कई बड़ी सौगातें भी दी है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में स्वाभिमान अपार्टमेंट में जो झुग्गी पुनर्वास परियोजना के तहत लाभार्थियों को फ्लैट सौंपा है। इस मौके पर दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई नेता जो है मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जो है दिल्ली में एक बड़ी सौगात देकर आए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। देखिए, जहां एक तरफ आरएसएस अब जो है दिल्ली वालों से बैठक कर रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई, कहा जा रहा था हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी लेकिन बीजेपी जीत गई और महाराष्ट्र में तो बीजेपी ने बम्पर जीत लाई। अब इस कारण से आरएसएस ये कह रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह भी दिल्ली में बीजेपी काम करेगी। बीजेपी एक्टिव हो गई है। देखिए, तमाम मुद्दों पर मंथन चल रहा है, सोच विचार चल रही है कि किस तरीके से आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करे। वहीं बीजेपी के घटक दलों की बात करें तो जदयू जो है, अब आपको हमने बताया ललन सिंह ने किस तरीके से कहा कि हम भी चुनाव, जदयू भी लड़ना चाहती है और जो है लड़ेंगे चुनाव और अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करेंगे। सबका निशाना एक ही है, अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करना है और दिल्ली विधानसभा चुनाव हराना अब बीजेपी के लिए पहला मकसद कहा जा रहा है। जो पहला साइन है वो बीजेपी के लिए यही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है जीतना है। हरियाणा में बीजेपी ने काफी मेहनत की और उसका असर दिखा, बीजेपी जीत गई। महाराष्ट्र में आप देखिए किस तरीके से बीजेपी की बम्पर जीत हुई। अब बीजेपी का ये पूरा प्लान दिल्ली के लिए है। देखिए, दिल्ली में चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और दिल्ली वालों को इतनी बड़ी बड़ी सौगातें देना, ये क्या साबित करता है कि बीजेपी दिल्ली चुनाव में कोई भी चूक नहीं हासिल कर सकती है, कोई भी चूक नहीं कर सकती है। काफी ज्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और इसके बाद दिल्ली वालों को सौगात दी। अब चुनाव की घोषणा होगी और प्रत्याशियों के नाम भी जो है बीजेपी जब अनाउंस करेगी तो ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और बीजेपी इसको जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली जाना और वहां पे जाकर सौगात देना सिर्फ एक, आप कह सकते हैं कि उनकी रूटीन का हिस्सा नहीं, बल्कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने पहले ही खेल दिया है। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।